चलिए साथियों, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। जल जल आखिर होता क्या है और केमिस्ट्री में क्या इसका सूत्र होता है, हम लोग क्यों इसका इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए साथियों, आप सभी लोगों को भी पता होगा कि जल हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। जल एक ऐसा चीज़ है जिसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। इसलिए कहावत है, जल ही जीवन है, क्योंकि जल नहीं होगा तो हम लोग अपना जीवन यापन सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो साथियों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री की भाषा में, तो जल एक प्रकार का यौगिक है। क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा किसी भी चीज़ का जिसका सूत्र होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। और मुख्य रूप से अगर जल की हम लोग बात करें तो जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। इसीलिए हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जल एक प्रकार का क्या है, यौगिक है। साथियों, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो जल का जो अनुभार होता है, जल का अनुभार मुख्य रूप से कितना होता है, 18 ग्राम होता है। और साथियों, अगर हम लोग इसकी संरचना की बात करें तो संरचना होता है इसका वी शेप भी हम लोग कह सकते हैं, जिसको कहा जाता है वी शेप अथवा बेंट शेप भी इसको कहा जाता है। तो साथियों, ये हमारा जल का संरचना दिया गया है। और उसके बाद देखिए साथियों, उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके कोणीय संरचना की। तो जल का कोणीय संरचना जो होता है वो 104 डिग्री 5 मिनट का होता है। मतलब इसका बॉन्ड एंगल जो होता है दोस्तों, वो होता है हमारा 104 डिग्री 5 मिनट। और अगर हम लोग बात करें तो जल का अधिकतम घनत्व होता है, अधिकतम घनत्व जल का 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अगर हम लोग देखेंगे इसका किसी भी पानी का कोई भी जल होगा उसका अधिकतम घनत्व की अगर बात की जाए, ये क्वेश्चंस बराबर किसी भी एग्जाम्स वगैरह में पूछते रहता है कि किसी भी जल का जो है अधिकतम घनत्व कितना होता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस। तो साथियों, ये था हमारा कुछ बेसिक जानकारी। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि आखिर जल का प्रकार कौन कौन सा है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं सबसे पहले जल का प्रकार क्या क्या है और कौन कौन सा। जल का मुख्य रूप से दोस्तों 4 प्रकार है। पहला प्रकार है वो हमारा है ये आसूत जल। दूसरा प्रकार देखिए साथियों, वो है हमारा मृदु जल। और तीसरा साथियों, ये हमारा कठोर जल। और चौथा है हमारा ये भारी जल। बात यह है कि आज हम लोग इसमें चर्चा कर लेंगे कौन कौन सा, तो आसूत जल का चर्चा कर लेंगे। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है मृदु जल का चर्चा कर लेंगे। उसके बाद किसी और टॉपिक मतलब कि नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कठोर जल के बारे में चर्चा कर लेंगे और भारी जल के बारे में चर्चा कर लेंगे। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आसूत जल होता क्या है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता होगा कि आसूत जल जो होता है, जो हम लोग नॉर्मली देखते हैं डॉक्टर्स के पास, जो हम लोग देखते हैं एक होता है पानी लिक्विड टाइप का, जिसको हम लोग कहते हैं वाटर, या फिर इंजेक्शन में जो वो यूज करता है उसी को डिस्टिल्ड वाटर कहा जाता है। और अगर हम लोग बात करें तो ये जो होता है पानी का सबसे शुद्धतम रूप होता है। जल जो हम लोग पीते हैं उसका सबसे शुद्धतम रूप कौन सा होता है, डिस्टिल्ड वाटर। रही बात दोस्तों पीने की, तो हम लोग डिस्टिल्ड वाटर पी भी सकते हैं, लेकिन इसका हमारे बॉडी के अंदर कोई फायदा नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा भाई, क्योंकि इसमें जो मिनरल्स होना चाहिए वो मिनरल्स इस जल में नहीं पाया जाता है। क्योंकि इसमें जो होता है उसमें 0 ppm होता है। अब ये ppm जो आया साथियों, उसका ppm का मतलब होता है पार्टिकल पर मिलियन। इसमें जो भी आवश्यक खनिज लवण होना चाहिए जल के अंदर, वो आवश्यक खनिज लवण इसमें नहीं पाया जाता है। और अगर हम लोग बात करें आवश्यक खनिज लवण कौन कौन सा है, तो जल में हमारा मुख्य रूप से कैल्शियम पाया जाता है, उसके बाद Mg पाया जाता है, उसके बाद उसमें क्लोरीन पाया जाता है। मतलब इस तरह से कुछ आवश्यक उसमें खनिज लवण होते हैं जो इस डिस्टिल्ड वाटर में नहीं पाया जाता है। रही बात हम लोग डिस्टिल्ड वाटर का निर्माण कैसे करते हैं, तो डिस्टिल्ड वाटर को मुख्य रूप से आसवन विधि से ही प्राप्त किया जाता है। आसवन विधि साथियों क्या होता है, तो आसवन विधि में आप सभी लोगों को पता होगा एक क्या किया जाता है, एक ये पॉट टाइप का लिया जाता है, घड़ा टाइप का लिया जाता है। उसमें क्या किया जाता है, नीचे से हम लोग उसको हीट करते हैं। हीट जब करते हैं और इसका एक बड़ा सा इसमें से निकाल करके पाइप टाइप का निकाल देते हैं। और उसमें क्या होता है, एक हम लोग नीचे में यहाँ पर बॉक्स लगा देते हैं। और उसमें क्या होता है, यहाँ पर एक कंडेंसर टाइप का लगा देते हैं। और ये जो कंडेंसर होता है वो क्या होता है कि इसको और उस पर एक पट्टी टाइप का लगा देते हैं ताकि वो बंद रहे। और यहाँ से जब उसमें हम लोग किसी भी पानी में जब हम लोग कोई भी जल होता है उसको क्या करते हैं, जब जल गर्म करते हैं, वो क्या करता है, जिसका जो अनुभार होता है वो कम हो जाता है। अनुभार कम होने की वजह से क्या होता है, ये डिस्टिल्ड वाटर आराम से बह करके इसमें आ जाता है। और बाद में इसको क्या किया जाता है, ठंडा करके निकल दिया जाता है। तो साथियों, ये था हमारा आसवन विधि जिसके माध्यम से डिस्टिल्ड वाटर का निर्माण किया जाता है।
रही बात अब ये डिस्टिल्ड वाटर का इस्तेमाल, तो साथियों आप सभी लोग जानते हैं कि डिस्टिल्ड वाटर का इस्तेमाल जो है हम लोग बैटरी में भी करते हैं। देखे होंगे आप सभी लोग, बहुत सारे लोग जो होते हैं बैटरी में, ये हम लोग सोचते हैं क्या कि बैटरी वाला जो जल होता है उसको लोग कहता है कि पीने से मर जाता है, लेकिन वो बात नहीं है। उसके अंदर जो भी बैटरी होता है उसके अंदर मुख्य रूप से हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है, और ये जो एसिड नहीं होता, उसमें जो मुख्य रूप से बैटरी अम्ल जो होता है, बैटरी अम्ल H2SO4 को कहा जाता है, लेकिन हम लोग जो देखते हैं ये वाला डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो बैटरी में दिया जाता है। और उसके साथ ही साथ डॉक्टरी सहायता में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरी बात, प्रयोगशाला में आप देखे होंगे ज़्यादातर केमिस्ट्री लेबोरेटरी में या फिर कहीं भी जहाँ पर प्रयोगशाला होता है वहाँ पर मुख्य रूप से इसी डिस्टिल्ड वाटर का ही यूज़ किया जाता है। अब डिस्टिल्ड वाटर का इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है साथियों कि वो अधिक ज़्यादा क्रियाशील नहीं होता है। इसकी वजह से क्या किया जाता है कि डिस्टिल्ड वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो साथियों ये था हमारा आज का ये डिस्टिल्ड वाटर। उसके बाद साथियों हम लोग मिलते हैं मृदु जल के साथ अगले वीडियो में। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको अच्छा लगे। फिर मिलते हैं हम लोग साथियों अगले वीडियो में। थैंक यू।